सबको नमस्कार। आपका न्यूज का एपिसोड 923 है, 25 नवंबर 2025। आम आदमी पार्टी challenging the status quo, shaking up system, creative destruction in the Indian politics, AP government's leaders in governance and public policy, entrepreneur governance, AAP opposition role, responsible fighting for people's issues and boldly resisting wrong policies। दिल्ली का समाचार। सौरभ भारद्वाज ने ये चीज बाहर किया कि एक अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन चल रहा है साउथ दिल्ली में, और आम आदमी पार्टी इस कंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट में एक दफे पहले भी ऑब्जेक्शन किया है। ये ग्रेटर कैलाश वन में 400 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है, लेकिन वो अनऑथराइज्ड है। सौरभ भारद्वाज ये भी पूछ रहा है कि अभी जो तेग बहादुर जी का 350th मार्टम डे है, नगर कीर्तन भी चल रहा है, चलेगा दिल्ली में, फिर आप वहाँ का लिकर शॉप क्यों ओपन कर रहे हैं? ये कोई अच्छा लगेगा कि नगर कीर्तन चल रहा है, प्रोसेशन, और वहाँ लिकर शॉप सुबह सुबह खुला है? तो वैसे ही आप पहले भी ये रेखा गुप्ता से पूछ रही है कि छठ पूजा का टाइम में भी मैंने आपको दिखाया था लिकर शॉप्स ओपन था, तो ये सही बात नहीं है बोल के सौरभ भारद्वाज ने रेखा गुप्ता जी को ये बोला था प्रेस वार्ता कर। और रेखा गुप्ता का गवर्नमेंट ऐसा चल रहा है, इतना पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन हो रहा है पूरा दिल्ली में। अभी वो बोल रही है कि 10,000 इलेक्ट्रिक हीटर्स बांटे जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कई जगह में 6-6, 8-8 घंटे का पावर जा रहा है, तो आपको हीटर को लेके कैसे चलाएंगे हम जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं है? ये लोग पूछ रहे हैं। फॉर्मर लॉ मिनिस्टर सोमनाथ भारती ने एक यंग महिला का जो ब्रूटल अटैक हुआ था 8 साल पहले, तो उसका कुछ साल पहले सॉरी, फिर उनका न्याय दिलाया था हाई कोर्ट से, तो वो अटैकर को 8 साल का रिगरस इम्प्रिजनमेंट हुआ है। ये सोमनाथ भारती का एक अच्छा कारनामा है। सौरभ भारद्वाज और एक चीज पर्दाफाश किया, वो हर दिन 2-2 चीजों का पर्दाफाश करता है। GRAP 3 का रूल्स के मुताबिक, इसका मतलब ये पोल्यूशन के ऊपर GRAP जो संस्था है उन्होंने नंबर 3 टाइप का रूल्स बनाए हैं। इसका मतलब आप कंस्ट्रक्शन का काम नहीं कर सकते पूरा दिल्ली में। और लेकिन जब उसी समय रोहिणी बदरपुर में ट्रक्स लेके जा रहे हैं, वो धुआं उड़ रहा है रात और दिन, और इसमें हमने सबूत यहाँ पेश किया है। ट्रैफिक एडवाइजरी दिया गया है ट्रैफिक पुलिस ने, बोला कि ड्यू टू कंस्ट्रक्शन एंड रोड रीकारपेटिंग वर्क अंडरवे under the Central Vista project, ensure smooth execution along the movement, ऐसा बोल के ये ट्रैफिक एडवाइजरी दिया है। ये बताता है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत पूरा कंस्ट्रक्शन जारी है, जब पूरा एयर पोल्यूशन इतना ज़्यादा है कि इंडिया गेट ही गायब हो रहा है। तो ये बीजेपी का समर्थ गवर्नमेंट है। मनोज तिवारी ने वेस्ट विनोद नगर पटपटगंज में एक गाना गाया था इलेक्शन का टाइम में, भाई आप सुनो, ऐसा बोल के कुछ दिल्ली का कितना तरक्की हो रहा है वैसा कुछ बताया था। लेकिन आम आदमी पार्टी के MLA ने वो गाने को बदल के इस तरफ गाया, पुराने अंदाज में अपना गीत, जुमलेबाजी का गीत किया कि दिल्ली बदल रही है, लेकिन बेचारे आगे की लाइनें भूल गए। अब मैं उनकी आगे की लाइन पूरा करना चाहता हूँ जो आज दिल्ली झेल रही है। तिवारी जी, दिल्ली बदल रही है, कूड़े से जल रही है, दिल्ली बदल रही है, पॉल्यूशन से जल रही है, दिल्ली बदल रही है, पेंशन को तरस रही है, दिल्ली बदल रही है, 2500 को तरस रही है,
और दिल्ली बदल रही है, इलाज को तरस रही है। और दिल्ली बदल रही है, फ्री दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं। तो दिल्ली बदल रही है और भाजपा उसे छल रही है। ये है कुलदीप कुमार एमएलए। उन्होंने ये गाना बना के दिल्ली का क्या सिचुएशन है वो बताया। और एक जर्नलिस्ट है, वो बहुत बढ़िया रिपोर्टिंग करता है, सच का रिपोर्टिंग करता है। उसको नाम है शरद शर्मा। उन्होंने सिग्नेचर ब्रिज में जाके वहाँ का हालत दिखाया और लोगों से बात किया। लोग बोल रहे हैं कि सिग्नेचर ब्रिज में 5 दिन से लाइट नहीं लगा है, पूरा अंधेरा छाया हुआ है। और लोग बोल रहे हैं कि ये अगर केजरीवाल होता तो कभी नहीं होता, वो काम कराते थे। लेकिन ये जो नया बीजेपी का गवर्नमेंट आया है, उनका कोई चीज का परवाह नहीं है। अब आते हैं पंजाब का समाचार में। गुरु तेग बहादुर जी का नमन करते हुए पूरा सेंट्स का जो कम्युनिटी है, गुरु लोगों का, कई सारे रिलीजन्स का गुरु आ चुके हैं आनंदपुर साहिब। श्री आनंदपुर साहिब में लाखों लोग पधार रहे हैं। उनके लिए पूरा फ्री बस सर्विस, टेंट, क्लिनिक, शटल सर्विस, सब कुछ सुविधाएं किए गए हैं। और इसको चीफ मिनिस्टर और खुद ही सभी मिनिस्टर्स इस काम में लगे हैं। और यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली का सत्र भी चलने वाला है 24 को। उस सत्र में कई सारे ऐतिहासिक डिसीशंस लेने वाले हैं। ये एक देखने लायक फेस्टिव माहौल है। गुरु तेग बहादुर जी का नमन करते हुए धलीवाल एक नेता है, पहले मंत्री थे, उन्होंने मंत्री का पद छोड़ दिया और अभी पूरा सेवा में लगे रहते हैं। और आजकल बहुत उम्दा बात करते हैं वो स्पोक्समैन बनने के बाद। ये इस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सैटरडे का दिन बताया था। उन्होंने ये पूछ रहा था, अपोजिशन का जो लीडर है जय इंदर कौर, उनका पिता है, आपको मालूम होगा, कैप्टन अमरेंद्र सिंह। तो वो जब गवर्नमेंट फॉर्म किया था 2017 में, उन्होंने ये याद दिलाया कि ये गुटका साहब है, क्योंकि गुटके को, चिट्ठा को उन्होंने प्रमोट किया है। और पूरा पंजाब में हर एक हाउस होल्ड में चिट्ठा पहुंचा दिया है और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है इसकी वजह से। और उन्होंने ये बोला कि बीजेपी ये है कि वो सेम पार्टी है, इसलिए ये जो कांग्रेस का कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी में शामिल हो गया, क्योंकि दोनों में कोई फर्क नहीं है। बीजेपी ने इतने सारे झूठा वादा किया था 2014 से लेके 15 लाख रुपया आएगा आपके अकाउंट में बोला, और बहुत सारे हर घर नौकरी बोला, लेकिन हर घर चिट्ठा पहुंचाया गया। तो ये बहुत ही उम्दा बोलते हैं आजकल, धलीवाल जी का सुनने लायक है। सेंटर ने चंडीगढ़ का जो प्रपोजल था उसको वापस कर दिया है, क्योंकि उन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा अपोजिशन हो रहा है इसके बारे में। इसलिए होम मिनिस्ट्री ने क्लैरिफाई किया कि चंडीगढ़ को अंडर 240 वाला जो कंसिडरेशन है उसको बंद कर दिया। उनको अभी प्रपोजल नहीं रखेंगे अगले सत्र में। ये करना चाहते थे 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विंटर सेशन में लाना चाहते थे, उसका अनाउंसमेंट भी हो गया था। लेकिन आप सुने होंगे बहुत जोर शोर से आम आदमी पार्टी ने इसका विरोध किया। पर्टिकुलरली सीएम भगवंत मान ने बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टैंड लिया। फिर ये डिक्टेटरशिप करने वाला ये जो चीज़ है उसको वापस ले लिया फिलहाल के लिए। इन्वेस्टर का ट्रस्ट इतना बढ़ गया है पंजाब में, स्टेट गवर्नमेंट का पॉलिसीज के तहत 1.4 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट पंजाब में आ चुका है। हम इसका थोड़ा डिटेल्स आपको देंगे। 1.4 लाख करोड़, इन्फोसिस ने 300 करोड़ इन्वेस्ट किया है, और हैप्पी फोर्जिंग्स लिमिटेड 1000 करोड़, ट्राइडेंट ग्रुप 2000 करोड़, और IOL केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड 1400 करोड़, दे ह्यूज एक फॉरेन कंपनी 150 करोड़, फोर्टिस
950 करोड़। ये इन्वेस्टमेंट के वजह से 5 लाख से ज़्यादा लोगों को वहाँ रोजगार मिलेगा। पंजाब में माझा और मालवा रीजन्स में 20 मेजर कैनाल्स बनाए गए हैं। ये कई दशकों से डोरमेंट पड़ा था, मतलब उसमें पानी नहीं आ रहा था। उसको रिवाइटलाइज करके तो 916 छोटा वाला कैनाल्स बनाया, वाटर सोर्सेस 20 मेजर बड़ा वाला कैनाल बनाया। तो इसकी वजह से पंजाब का एग्रीकल्चर बहुत बढ़ रहा है। ये पहली दफ़ा हुआ है इंडिपेंडेंस के बाद। मुंबई के पास धारावी बोल के एक एशिया का सबसे बड़ा स्लम है। वहाँ एक डेली लोगों को एक स्ट्रगल हो रहा है, वो डिग्निटी के लिए, जो बेसिक राइट है। हो क्या रहा है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत अर्बन एरिया जैसा सिटीज रहते हैं, वहाँ एक टॉयलेट सीट रहना चाहिए 35 आदमी के लिए और 25 वुमेन के लिए। लेकिन अभी एक रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई में 86 मेन और 86 वुमेन शेयर करते हैं एक दिन में एक टॉयलेट। और दूसरी समस्या यह है कि पब्लिक टॉयलेट्स को रात में मिडनाइट से 5 बजे तक बंद करते हैं। इसकी वजह से रात को लोग टॉयलेट नहीं जा सकते। इसलिए वहाँ के जो महिला हैं और लड़कियां हैं, वो क्या करते हैं, रात को पानी नहीं पीते हैं और खाना भी नहीं खाते हैं शाम को, ताकि रात को उनको टॉयलेट ना लगे। बहुत दुख भरी चीज़ है ये। बॉम्बे हाई कोर्ट ने नागपुर बेंच का एक केस में कहा था कि आप हो, बैंक हो या कोई दूसरा एजेंसीज हो, वो लोग जो है डेबिट फ्रीज नहीं कर सकते। उनका धंधा बंद हो जाएगा। कोई भी किसी का अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम है, कंपनी में प्रॉब्लम है, बिजनेस में, तो आप तुरंत जाके उसको बंद कर देते हैं, तो उनको बहुत तकलीफ होता है। इसलिए आप प्रोब एजेंसी डेबिट फ्रीज बैंक अकाउंट्स को नहीं कर सकते। 4 दिन के अंदर 4 BLOs का मौत हो गया है। ये हुआ है अहमदाबाद में। अहमदाबाद में टारगेट्स दिए गए हैं ये BLOs को, तो टारगेट्स को ये लोग मीट नहीं कर पा रहे हैं। तो एक महिला वडोदरा में BLO कोलैप्स हो गई थी ड्यूटी के अंदर ही, और वो लोग का ना करने पाए, इस करके वो लोग सुसाइड कर रहे हैं क्योंकि उनका नौकरी चला जाएगा बोल के। हार्ट अटैक्स हो रहा है। तो ये चीज़ बहुत ही बड़े स्तर से हो रहा है। ये स्ट्रेस के लिए अहमदाबाद की कहानी है ये। वो एक प्रताप स्कूल में काम करती है, एक टीचर है। वैसे ही ममता बनर्जी में एक मुहिम छेड़ रही है, और उसके अंदर ये चीज़ भी अभी तक उन्होंने बताया कि वहाँ 27 BLOs का मौत हो गया है। अभी ये 4 मिला दीजिए तो 30 के ऊपर BLOs का, 35 के ऊपर शायद BLOs का मौत हो रहा है, क्योंकि ये गवर्नमेंट एक वैसे टारगेट्स दे रहे हैं रोज़ का, जिनको फॉलो करना बहुत मुश्किल है। फिर वो लोग अगर नहीं कर पाएंगे तो उनका नौकरी चला जाएगा। ये इलेक्शन कमिश्नर के, ये तीनों कमिश्नर के ऊपर है ये सब सुसाइड्स। आपको मालूम है अंबानी का जू के बारे में, वहाँ कई सारे एनिमल्स को फॉरेन से लेके रखा हुआ है। तो इसके ऊपर एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा CITES उन्होंने एक रिपोर्ट जारी किया था कि ये इंडिया को ऐसा स्पीशीज को लाना बैन कर दो बोल के। वो कुछ महीना पहले हुआ था, लेकिन अभी CITES का मीटिंग हुआ उज्बेकिस्तान में, तो वहाँ उन्होंने वो बैन को निकाल दिया, क्योंकि वो कई सारे कंट्रीज इंडिया के साथ, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, ब्राज़ील वगैरह बोले थे कि इतना मोटा प्रीमेच्योर डिसीजन मत लीजिए इलीगल इंपोर्ट्स के बारे में। US प्रेसिडेंट ट्रंप ने बहुत तारीफ किया ममदानी का और उसको एक वार्म वेलकम दिया व्हाइट हाउस में। वो बोल रहा था ट्रंप ममदानी को, वो कितना अच्छा करेगा मैं उतना खुश हो जाऊंगा। तो ममदानी बोला कि आपका खुशी के लिए हम अच्छा ही काम करेंगे। और ये फर्स्ट मीटिंग था
79 ईयर ओल्ड रिपब्लिकन और 34 ईयर ओल्ड डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट मिल रहे थे। उसमें और एक मजेदार चीज ये हुआ, सिर्फ 10 फीट का डिस्टेंस में अमेरिका का व्हाइट हाउस में जर्नलिस्ट जो है ट्रंप और ममदानी से बात कर रहे हैं। वैसा चीज इंडिया में नहीं होता है लीडर्स के साथ। और वहाँ जर्नलिस्ट पूछ रही थी ममदानी को, डियर ममदानी, आपने आपका इलेक्शन टाइम में ट्रंप को फैसिस्ट कहा, अभी वो आपके बाजू में है, आप क्या कहते हैं? तो ममदानी बोलने के पहले ही ट्रंप ने ममदानी को पीछे थपथपाते बोला कि तुम कुछ भी बोलो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। तो आप फैसिस्ट समझते हैं उनको? वो बोलते हाँ। वो बोला हाँ। तो ऐसा वहाँ प्रेस फ्रीडम है और अच्छी तरह से डेमोक्रेसी भी चल रहा है कुछ कुछ चीज़ों के ऊपर। तो आज का समाचार यहीं ख़त्म होता है। आप सबको दोबारा जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।